तो हम लोग परिमेय संख्या सीख रहे हैं, किसके बारे में? परिमेय संख्या को इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर। परिमेय संख्या सीखने से पहले हमको और कुछ संख्या सीखना है ना। सबसे पहले क्या है? प्राकृत संख्या। सबसे पहले क्या है? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल। क्या बोलते हैं? नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो जो हम गिनती गिनते हैं, जो संख्या गिनती गिनते हैं, तो गिनती कहाँ से गिनते हैं? एक से गिनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक से चालू होता है। प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होगा? एक से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अनंत तक जाएगा। इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। बहुत अच्छा। दूसरा में क्या आता है सिबी? दूसरा में पूर्ण संख्या। दूसरा में पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? होल नंबर। क्या कहेंगे? तो होल नंबर में क्या हो जाता है? जीरो ऐड हो जाता है। जीरो क्या हो जाता है? जीरो से चालू होता है, 1 2 3 और कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। जीरो से चालू होकर कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है क्या? पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। तो पूर्णांक के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एक संख्या रेखा बना दिए। क्या बना दिए? संख्या रेखा। बीचों बीच में क्या रहेगा? 0 1 2 3 इधर अनंत तक जाएगा। ठीक। इधर वाला -1 -2 -3 अनंत तक जाएगा। जाएगा ना। तो देखिए, एक से अगर चालू हो रहा है, एक से, तो इसको क्या कहेंगे? प्राकृत कहेंगे। अगर यही संख्या 0 से चालू हो रहा है तो क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। कहेंगे ना जी। एक से चालू हुआ प्राकृत, 0 से चालू हुआ पूर्ण। अब इधर भी मिला लिए और इधर भी मिला लिए, सबको मिला लिए। 0 भी मिला लिए, 1 2 3 भी मिला लिए और इधर माइनस वाला भी मिला लिए। ये क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्णांक। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटीजर्स। क्या कहेंगे? इंटीजर्स। ओके। तो इसमें क्या होता है? धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। कैसा है ये? ऋणात्मक। ऋणात्मक। और ये क्या है? धनात्मक। इंग्लिश में पॉजिटिव। इंग्लिश में इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? निगेटिव। हाँ बोलो। निगेटिव कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? निगेटिव नंबर्स। ठीक है। निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्या है? परिमेय संख्या। अब क्या है? तो परिमेय संख्या किससे कहते हैं? कोई भी नंबर a बटा b में लिखा जाए। कोई भी संख्या a बटा b में लिखा जाए। चाहे किताब में दिया रहता है p बटा q, p बटा q। ठीक है। कुछ भी हो सकता है। बस याद रखना है कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? और नीचे वाले को। तो कोई भी संख्या जो अंश और हर में लिखा जाए, अंश और हर में लिखा जाए, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। क्या कहेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या जिसको हम बट्टा में लिख सके, जिसको हम कच्ची में लिख सके, बट्टा में लिख देंगे, उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अब देखो यहाँ ध्यान दो, इधर देखो, एक है ना, एक क्या ये परिमेय संख्या बन सकता है? कह सकते हैं एक क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ, एक परिमेय संख्या है। एक कैसे? तो देखो, एक है तो हम बटा में एक रख दिए, बटा में एक रख दिए, तो बटा में ही होना चाहिए ना। अगर इसको हम भाग देंगे, एक से एक में भाग देंगे तो कितना आएगा? एक आ गया ना। तो हम एक रखे, एक बटा एक रखे, हम एक कह सकते हैं ना कि एक बटा एक बराबर एक होता है। कह सकते हैं कि नहीं?
तो एक परिमेय संख्या हो गया, एक परिमेय संख्या। क्या दो परिमेय संख्या हो सकता है? ऐसे हम इसको 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं? 1 से भाग देंगे 2 में, 2 बार में चला जाएगा, गए ना? सबको समझ में आ गया इतना बात? इसका मतलब हमें क्या कह सकते हैं कि नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे जितना भी नंबर है वो सब के सब कौन सा संख्या बन सकती है? परिमेय संख्या बन सकता है, परिमेय संख्या बन सकता है। जैसे -3 है, -3 है ना, तो -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। 1 से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे -3 में, तो -3 यहाँ रख देंगे तो कितना आएगा? -3 आ गया, कट गया। क्या हो गया? कट गया। ठीक है, यहाँ माइनस हो गया तो घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 3 कट गया, हो जाएगा ना माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया? कट गया। तो इस तरह से कोई भी संख्या जो संख्या रेखा पे कहाँ है, उसको हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या क्यों? क्योंकि हाँ उसको बटा में लिखा जा सकता है, बटा में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और कंडीशन क्या है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर, जैसे मान लो 1/0, तो 0 से भाग दो एक बार में, कितना बार में जाएगा? ये तो भाग ही नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसीलिए नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर में 0 हो सकता है, जैसे 0, क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ 0 परिमेय संख्या है। हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा? 0 बार में पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। 5/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। इतना बात सबको समझ में आ गया ना? चलो बंद कर दो।